दोस्तों लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए सुबह की 20 मिनट में 50 बड़ी खबरें। बताएंगे आज कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना और आखिरकार क्यों हमास के आगे दोस्तों इजराइल ने टेक दिए घुटने। इजराइल और फ़लस्तीन की जंग में किसको हो रहा है फ़ायदा, कैसे अमेरिका के लिए मुसीबत बन गए हैं फ़लस्तीन के लोग। तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे। उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। हमास ने फिर से एक बार इजराइल को दिखाया आईना। आपको बताते चले हमास ने इजराइल के कई लड़ाकों को ढेर करने का प्लान बना लिया है। आपको बता दें इस 4 दिन के युद्ध विराम में हमास को काफ़ी बड़ी फ़ायदा मिला है। इस 4 दिन के युद्ध विराम में हमास की सबसे बड़ी जीत हुई। देखा जाए तो इजराइल ने हमास को एक लीक दे दी है आगे बढ़ने की, क्योंकि हमास अब अपने लड़ाकों को बिल्कुल सही जगह फिट कर चुका है। उसको पता है कि अब उसके लड़ाकों को कहाँ पर खड़े रहने से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इजरायलियों को। इसीलिए आपको बताते चले अब इजराइल के खिलाफ हमास की नई रणनीति तैयार हो चुकी है। अगर फिर से जंग शुरू होती है तो इसमें इजराइल को बड़ा झटका लगेगा। राहुल गांधी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को दिया जवाब। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी के 2 ही यार, ओवैसी और केसीआर। अब इस पर ओवैसी ने मोदी सरकार और राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि राहुल के 2 ही यार, एक मोदी दूसरा इटली। आपको बताते चले ओवैसी की रायमिन कहीं से मिली तो नहीं, लेकिन उन्होंने राहुल को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि हमारे मुंह मत लगना, हम छिचोरे हैं। आपको बता दें ओवैसी राहुल गांधी के उस बयान पर भड़के हुए जिसमें उन्होंने मोदी के 2 यारों में ओवैसी और केसीआर को बता दिया था। इजराइल से रिहा होने के बाद फ़िलिस्तीनियों ने की हमास की तारीफ। फ़िलिस्तीनियों को कंधे पर उठाकर लोग झूमने लगे। आपको बता दें बीते दिन जो है यहाँ पर 42 लोगों को छोड़ दिया इजराइल ने। जैसे ही फ़िलिस्तीन के लोगों को रिहा किया गया जेल से, वैसे ही काफ़ी खुश नज़र आए वहाँ के लोग। आपको बताता चलूँ यहाँ पर इजराइल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इजराइल एक के बाद एक तमाम कैदियों को रिहा तो कर रहा है, लेकिन उसको एक तरफ ये भी पता है कि उसको कहीं ना कहीं सुलह का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। मान लीजिए आज आखिरी दिन है युद्ध विराम का, यानी कि आज 4 दिन पूरे हो जाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर ये साबित हो जाएगा कि ये युद्ध आगे चलेगा या नहीं चलेगा। आज जो है बड़ा फैसला लेने का दिन है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। आपको बताते चलें अशोक गहलोत का बड़ा दावा। गहलोत बोले हमारी सरकार आ रही है, बम्पर वोटिंग हुई है और अगर जो भी नतीजा आता है वो हमें मंजूर होगा। आपको बताते चले दरअसल इस बार राजस्थान में सारे रिकॉर्ड टूट गए। मध्य प्रदेश का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है राजस्थान में। आपको बता दें राजस्थान में कुल वोट प्रतिशत अब की बार 75.54 रहा, जिसका मायने ये है कि सबसे ज़्यादा वोट राजस्थान में डले हैं। राजस्थान में बम्पर वोटिंग से बीजेपी खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत को पूरा दावा है कि अब की बार उनकी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ रही है। आने वाले समय में पता लग ही जाएगा कि राजस्थान का किंग कौन है। अशोक गहलोत का जादू चल जाएगा या फिर वही 5 साल बाद वाला रिवाज जो है चलता रहेगा। हमास की जीत से खुश हुए विदेशी देश। आपको बता दें तमाम मुस्लिम देशों ने एक तरीके से हमास को सपोर्ट किया। दरअसल इस लड़ाई में ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह और तमाम मुस्लिम देश भी शामिल थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हमास की जिसने मदद की वो ईरान था। ईरान इस युद्ध विराम से खुश है। ईरान को लगता है कि इस युद्ध विराम को रोकना चाहिए। हालांकि ईरान ये भी कह रहा है कि इस युद्ध विराम को हमेशा के लिए लागू, मतलब इस लड़ाई को अब रोक देना चाहिए। लेकिन आपको बताते चले ईरान ही वो है जिसने खुली चेतावनी भी दी थी इजराइल को कि वो इन चीज़ों को भूलेगा नहीं। और माना जाता है जब ईरान कुछ कहता है तो दोस्तों वो उस चीज़ को पूरा करता है। आपको याद होगा एक बार अमेरिका का प्लेन भी उड़ा दिया गया था ईरान द्वारा, और यही कारण है जो अब इजराइल को डर लग रहा है। हिजबुल्लाह से डर गया इजराइल। हिजबुल्लाह ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने भी अपनी फायरिंग रोक रखी है, ना हिजबुल्लाह कोई अटैक कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर फ़िलिस्तीनियों के ऊपर फिर से अत्याचार हुआ या फिर उनके ऊपर कोई हमले हुए तो हम फिर से बोलेंगे, यानी कि हम फिर से अटैक करेंगे। आपको बताते चलें तमाम जितने भी राज्य हैं उनके साथ अब तक हिजबुल्लाह भी चुप बैठा हुआ है, क्योंकि इजराइल और ख़ास करके हमास की जंग बंद है। यही कारण है जो हिजबुल्लाह ने भी अपना वार रोक रखा है, वरना हिजबुल्लाह एक के बाद एक टैंक उड़ाने का काम कर रहा था इजराइल के। अब ऐसे में एक ख़ास करके हमास को एक जीत का रास्ता मिला है और उस पर हिजबुल्लाह भी साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। ममता बनर्जी बोली बीजेपी सिर्फ ईडी और सीबीआई के बल पर उछकती है क्योंकि वो सत्ता में है, दिल्ली की सत्ता में, यानी कि वो केंद्र में है।
ममता बनर्जी ने कहा कि एक बार इन्हें केंद्र से बाहर होने दो, फिर पता चल जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी सीबीआई के बल पर सरकारों को गिराया नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो ईडी और सीबीआई के बल पर विपक्ष को डरा दे, या तो उनको खरीद ले या फिर सीबीआई और ईडी से डराया जाता है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये बीजेपी के पुराने हथकंडे, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि आने वाले समय में बीजेपी को इसका जवाब मिल जाएगा। तेजस्वी यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर बोला बड़ा हमला। तेजस्वी यादव बोले भगवा पहनने से और टीका लगाने से कोई हिंदुत्ववादी नहीं हो जाता है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा कि दुनिया को दिखाने के लिए भगवा रंग पहन लिया, नारंगी, माथे पे टीका लगा लिया और बजा रहा है घंटी वाले बाबा घंटी। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने जमकर मजाक उड़ाया योगी सरकार का और कहा कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोग बिहार आ रहे हैं नौकरी मांगने के लिए। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी हिंदुत्व का दिखावा करती है, ये लोग ढोंगी हैं, ये सर पर जो है गमछा डालकर, नारंगी कपड़े पहनकर, जो चोंगा पहनकर घंटियां हिलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों आ सकती है बड़ी मुसीबत। दरअसल आपको बताते चलें, हूती विद्रोहियों ने एक तरीके से कब्जे में ले लिया है हमारे इंडिया का जो है प्लेन। दरअसल आपको बताते चलें कि जहाज़ जो है हमारे इंडिया का, उसको कब्जे में लिया गया। हालांकि ये अब तक पता नहीं लग पाया है कि फ़िलहाल इस प्लेन को इस जहाज़ को किसने कब्जे में लिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि फ़िलहाल इसमें हूती विद्रोहियों का हाथ हो सकता है। दरअसल इजराइल और भारत की दोस्ती है दोस्तों प्रधानमंत्री की। ऐसे में इजराइल के जहाज़ में, भारत के जहाज़ में कई इंडियन के लोग भी बैठे हुए थे। यही कारण है जो अब उस जहाज़ को कब्जे में लिया गया है, जिसके बाद अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये हूती विद्रोहियों का काम है या फिर किसी और का काम है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि ये इस जहाज़ को कब तक छुड़ाया जाता है, क्योंकि जहाज़ अब तक उन्हीं लोगों के अंडर में है और कहा जा रहा है कि फ़िलहाल इसको अब तक छुड़वाया नहीं गया है। महाराष्ट्र में दोस्तों नए आंदोलन की तैयारी। जी हाँ, अब मराठा के बाद दोस्तों मुसलमानों ने दे दी चेतावनी। दरअसल आपको बताते चले, अब महाराष्ट्र में एक और नया आंदोलन खुल गया। पहले तो मराठा आंदोलन कर रहे थे, अब मुसलमानों ने चेतावनी दे दी है। आपको बताते चलें, दरअसल ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने चेतावनी दी है कि शिक्षा में 5% की छूट दी जाए, यानी कि दोस्तों वो दिया जाए उनको। अब ऐसे में 5% के उसको लेकर दोस्तों अब बड़ा बवाल मच गया है। दरअसल मोदी सरकार जो कि बार बार बात करती है कि हम आरक्षण देंगे, अब 5% आरक्षण की बात है। कहा जा रहा है सरकार वादा खिलाफ़ी कर रही है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षा में जो है 5% आरक्षण देने का वादा किया था सरकार ने, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा यह भी वादा है कि फ़िलहाल उर्दू के मध्यम स्कूलों में अरबी शिक्षा को भी शुरू करने की मांग की गई है। अगर ऐसा सरकार महाराष्ट्र की नहीं करती है तो फ़िलहाल ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। आपको बता दें चले, हमास और इजराइल के बीच की हुई डील आज आगे बढ़ सकती है। दरअसल आज 4 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 28 तारीख आखिरी तारीख है। ऐसे में बताया जा रहा है कि फ़िलहाल जो डील हुई थी हमास और इजराइल के बीच में वो और आगे बढ़ सकती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी और कई बंधक लोगों के पास है। इजराइल के पास भी और बंधक है और हमास के पास भी इजराइल के कई बंधक अभी भी बाकी हैं। हमास ने बहुत ही चालाकी से काम लिया है। जहाँ एक तरफ इजराइल ने उसके ज़्यादा लोगों को छोड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ हमास ने बस एक क्वांटिटी में ही छोड़ा है। जैसे 14 छोड़ दिए, 15 छोड़ दिए, ऐसे छोड़े हैं। हालांकि हमास के पास 240 के लगभग ये क्वांटिटी थी। ऐसे में बताया जा रहा है कि हमास ने बड़ी ही चालाकी से अपने आने वाले समय के लिए उसने सेव कर रख लिया है, क्योंकि उसने उसके लड़ाकों को फिट कर दिया कि अब कहाँ से हमला करेंगे तो ज़्यादा इजराइलियों को नुकसान होगा। लेकिन ये इजराइल के लिए ख़तरनाक साबित होने वाला है। बताया जा रहा है इस 4 दिन में काफ़ी रिकवर हो चुका है हमास, और अब हमास दोस्तों उन चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करेगा जो छूट गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमास आगे निकल चुका है। फ़िलिस्तीनियों के सपोर्ट में उतरी कांग्रेस बोली फ़िलिस्तीन की ज़मीनें छीन रहा है इजराइल, हम नहीं करते ऐसे देश को सपोर्ट जो लोगों की ज़मीनें छीने। आपको बता दें पहले भी कांग्रेस ने इजराइल को धुतकारा था, फ़िलिस्तीन का समर्थन किया था। अब फिर से कांग्रेस ने अपना एक बयान जारी किया जिसमें उसने कहा कि वो फ़िलिस्तीनियों के साथ हैं उनके दर्द में। आपको बताते चलें दरअसल फ़िलिस्तीनियों की ज़मीनें छीनता है इजराइल, और यही कारण है जो अब कांग्रेस सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस ने कहा कि वो फ़िलिस्तीन के लोगों का साथ देती है और वो उसका समर्थन भी करेगी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि फ़िलहाल इस वक्त जो हो रहा है ख़ास करके उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इजराइल को समझाने की ज़रूरत है कि वो इस तरीके की चीज़ें ना करे,
क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोगों की ज़मीनें घेरी जा रही हैं उसको लेकर बड़ी बात बोलती। नीतीश कुमार की रैली में लगे प्रधानमंत्री पनौती के नारे तो नीतीश कुमार हंस पड़े। दरअसल आपको बताते चले नीतीश कुमार की रैली में लोगों ने प्रधानमंत्री को पनौती पनौती बताया, जिसके बाद नीतीश कुमार अपने सलाहकार से पूछते हैं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, तो लोग बताते हैं कि दरअसल ये प्रधानमंत्री को पनौती बोल रहा है। तो नीतीश हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आप लोग कुछ भी बोलिए, लेकिन हम तो कभी इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, पर ये हमारे पीछे पड़े रहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, ना वो गारंटियां पूरी की उसने देश की जो दी थी 2014 में, और ना ही उसने महिलाओं को आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी पिछड़े सब दलित बिछड़े हुए हैं। भारतीय लोगों को दोस्तों आपको बताते चले हम्मास से मिल रही है हमदर्दी। दरअसल आपको बताते चले हम्मास ने भी की भारत की तारीफ़। आपको बताते चले हम्मास जो है दोस्तों वह लगातार भारत के करीब रहा एक तरीके से, क्योंकि देखा जाए तो फ़लस्तीन के लोगों का समर्थन ही किया है भारत ने, जो पहले के नेता थे। अभी तो प्रधानमंत्री हैं, हालांकि अभी भी मदद पूरी पहुंचाई गई है गाज़ा में भी। यही कारण है जो हम्मास ने भी तारीफ़ की है। हम्मास ने कहा है कि जो भी भारत ने हमारे लिए किया है उसको याद रखेंगे, और जो दोस्तों इजराइल के लिए किया है वो तो खैर नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो हम्मास के लिए किया उसकी तारीफ़ करवाई गई हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कर दिया दोस्तों एक और नया कांड। दरअसल मस्जिदों से उतरवाए जा रहे हैं लाउड स्पीकर, बताया जा रहा है कई मंदिरों से भी उतरवाए गए। लेकिन आप समझिए मस्जिदों और खास करके मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं इसको लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए। आपको बता दें इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ के राज में मस्जिदों और मंदिरों से लाउड स्पीकर उतर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों पूजा पाठ और अजान से किसी को क्या ही नुकसान हो सकता है। ये सब कुछ दोस्तों हिंदू मुसलमान का प्रोपेगेंडा है। सब जानते हैं चुनाव करीब आ गए हैं, इस चुनाव को रोकने के लिए इस तरीके की हरकतें की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मंदिर और मस्जिद को छोड़कर हमें आगे का सोचना चाहिए। लेकिन एक बात तो साफ़ हो चुकी कि इन चीज़ों पर अब बहस छोड़ चुकी है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर साधा निशाना। अखिलेश बोले योगी बाबा को कुछ नहीं पता है, उन्हें ये तक नहीं पता है कि ज़ीरो टॉलरेंस होता क्या है। दरअसल पता कैसे होगा, ये एक इंग्लिश वर्ड है। आपको बताते चले दोस्तों ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि जहाँ पर क्राइम का नामो निशान नहीं है, क्राइम ना के बराबर है, उस जगह को, उस राज्य को कहते हैं कि हमारे राज्य में तो कानून जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस है, इसी को कहते हैं। लेकिन आप समझिए उत्तर प्रदेश में तो आए दिन लूटपाट, चेन स्नैचिंग, मर्डर, रेप, इस तरीके की घटना आए दिन होती हैं, रोज़ाना होती हैं बल्कि। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं कैसे कोई कह सकता है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस में। इसी को लेकर अखिलेश ने भड़ास निकाली। अखिलेश ने साफ कहा कि इनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब यही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना। इमरान प्रतापगढ़ी बोले कुछ लोग आते हैं और मामू बनाकर चले जाते हैं। आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि केसीआर को सपोर्ट करना यानी कि ओवैसी भी केसीआर की ही पार्टी के हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले उन्होंने कहा कि मैं दिन भर पार्लियामेंट में रहता हूं, मुझे पता है कि कैसे केसीआर पार्लियामेंट में हर बिल में बीजेपी को सपोर्ट कर देती है। उन्होंने कहा कि चाहे चुनाव हो, कोई सा भी चुनाव हो, प्रेसिडेंट का हो या वाइस प्रेसिडेंट का हो, या फिर दोस्तों किसी बिल में सपोर्ट करना हो तो केसीआर हमेशा बीजेपी को करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दो तरीके से सपोर्ट करते हैं वो, या तो वॉकआउट कर जाते हैं या फिर बीजेपी को अपना समर्थन दे देते हैं। लेकिन वॉकआउट करना भी एक तरीके से समर्थन देना ही होता है। ये इमरान प्रतापगढ़ी ने लोगों को बताने का काम किया। आपको बताते चले इजराइल ने किया बड़ा ऐलान। इजराइल बोला अगर ज़रूरत पड़ी, हमारे लोग बचे तो हम बढ़ा देंगे इस अवधि को। आपको बताते चले इजराइल दोस्तों अब ये युद्ध रोकने की कोशिश कर रहा है। अंदर की खबर ये है कि इजराइल भी चाहता है अब ये युद्ध रुक जाए। दरअसल इजराइल और हमास के बीच में जो हमले हुए हैं उससे मासूम लोगों की जानें गई हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इजराइल और हमास दोनों के बीच में एक शांति की अपील की जा रही है। आपको बताता चलूँ ये शांति की अपील इसलिए भी की जा रही है क्योंकि जो 4 दिन मिले उसमें ये लोग काफ़ी आराम से रहे, चाहे वो इजराइल के लोग हों या फिर दोस्तों आपको बताते चलें हमास के लोग हों, फ़लस्तीन के लोग हों, क्योंकि हमले लगातार जारी थे। ख़ास कर जो गज़ा में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा हमले हुए। इसीलिए अब इन हमलों को रोकने के लिए मध्यस्थता की बात जो ये ख़ास करके ये लगाया गया है दोस्तों सीज़ फायर, ये आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि इजराइल ने खुद कहा है कि अगर उनके लोग बचे तो वो इस अवधि को बढ़ा भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी बोले अगर कभी जनता के लिए काम किया होता तो पता होता बीजेपी को, लेकिन बीजेपी ने तो हमेशा अडानी और अंबानी के लिए काम किया है। राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है कि वो सिर्फ
जो है पूंजीपतियों के लिए काम करती है और वो पूंजीपतियों की ही सरकार है। राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि कोई ये कह नहीं सकता है कि बीजेपी जो है वो किसको सपोर्ट करती है किसको नहीं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का ये दावा झूठा भी नहीं है। राहुल गांधी अपने इस बयान में बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें, एक बार फिर से भड़क गए संजय रावत। संजय रावत ने प्रधानमंत्री को लिया लपेटे में, बोले फिलहाल अयोध्या राम मंदिर किसी के बाप की जागीर नहीं है, हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं। आपको बताते चलें, शिवसेना ने बार बार ये कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने में उसका भी हाथ था। ऐसे में दोस्तों शिवसेना ने अब मोदी सरकार को ही घेर लिया। शिवसेना का कहना है कि फिलहाल हम असली हिंदुत्ववादी पार्टी हैं और हमने हमेशा से जो यहाँ पर सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ये लोग हमें बाहर नहीं निकाल सकते। इसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से घिरती हुई ये पार्टी नज़र आ रही है। आपको बताते चले, अब अपने बयान के बाद वहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजेस होते हुए नज़र आ रहा है। फिलहाल फिर आपको बताते चले, हमास और इजराइल की जंग में आ सकता है नया मोड़। आपको बताते चले, तमाम मुस्लिम देशों ने बना लिया है प्लान। दरअसल दोस्तों तुर्की तो पहले से ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में तुर्की इजराइल के ख़िलाफ़ वकील इंटरनेशनल कोर्ट भी जा चुका है। आपको बताते चलें, इजराइल ने साफ कहा है कि फ़िलहाल हमास और इजराइल की जंग में इजराइल ने साफ कहा है कि वो इस लड़ाई को रोकने के लिए तैयार है, लेकिन कब तक दोस्तों इसका कोई अनुमान नहीं है कि वो कब तक रोकेगा। आपको बता दें, यही कारण है जो मुस्लिम देश सलाह कर रहे हैं ख़ास करके अमेरिका से, और वो ये गुहार लगा रहे हैं कि फ़िलहाल इस आंदोलन को ख़ास करके इस वॉर को हमेशा के लिए रोक दिया जाए, ताकि ना कोई लड़ाई झगड़े होंगे तो ना ही किसी को नुकसान होगा। यही कारण है कि फ़िलहाल अब की बार हमास और इजराइल के बीच में एक बड़ा समझौता होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब देखना ये भी होगा कि ये मामला कब तक रुकने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, राशन पानी लेकर फिर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं किसान जो है अगले 2 दिन से कर रहे हैं धरना। आपको बता दें, आज किसान के धरने का आखिरी दिन है 28 नवंबर तक, क्योंकि ये चलेगा धरना और ये धरना आज ख़त्म होने वाला है। लेकिन किसानों ने अपनी वही मांग रखी एमएसपी की। किसानों ने सरकार को झूठा और मक्कार बताया। किसानों ने कहा कि सरकार ने हमसे वादा किया था कि वो हमें एमएसपी की गारंटी देगी, लेकिन उसने एमएसपी की गारंटी नहीं दी। किसानों ने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार झूठ बोलती है। हमें इस आंदोलन को ख़त्म करते हुए चेतावनी भी दी है कि फ़िलहाल जल्द से जल्द सरकार जो है उनकी एमएसपी की गारंटी को मान ले। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। केजरीवाल बोले, हमारे ऊपर जनता को भरोसा है, हम सिर्फ सच्चा काम करते हैं ताकि जनता उस काम को पसंद करे। केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि दुनिया जानती है हमारी पार्टी ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल जनता जनार्दन हमारे साथ है। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ तो एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल जनता को लेकर केजरीवाल हमेशा ही बयान देते रहे और वो साफ कहते हैं कि उनकी और जो जनता के बीच की बात है वो कहीं ना कहीं जनता तक ज़रूर पहुंचती है। ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। ओवैसी बोले, बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती है और ओवैसी और मोदी और राहुल गांधी मिले हुए हैं। आपको बता दें, ओवैसी ने फिर से बड़ा बयान दिया है, जहां पर उनका कहना है कि मोदी और राहुल गांधी मिले हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे को कोसते रहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के भाई हैं। आपको बता दें, ओवैसी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर हमें तेलंगाना से हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये लोग नाम बदलने की राजनीति करते हैं बीजेपी वाले, और भागनगर वाले सवाल पर वो योगी पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि योगी आए थे यहाँ पर, वो कहकर गए कि हमें जिता दो, हम इसको भागनगर बना देंगे, जिसके बाद यहाँ पर जमकर भड़कते हुए वो नज़र भी आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से हुए एक्सपोज। प्रधानमंत्री के ऊपर विपक्ष ने उठा दिया सवाल। दरअसल आपको बताते चलें, फ़िलहाल प्रधानमंत्री जो है दोस्तों उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि फ़िलहाल बीजेपी जो है वो किस तरीके से इस मैटर से निकलती है। सचिन पायलट के गढ़ में हुई बम्पर वोटिंग, तो पायलट बोले हमारा ही सीएम होगा, हमारे ही राजस्थान में बनेगी सरकार। आपको बताते चले, राजस्थान में इस बार बम्पर वोटिंग हुई और इस बम्पर वोटिंग से दोस्तों बीजेपी में भी खुशी की लहर है, लेकिन कांग्रेस को ज़्यादा भरोसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की चलाई गई योजनाओं पर लोगों को भरोसा है। आपको बता दें, बीजेपी दावा कर रही है कि वो राजस्थान में जीतेगी, लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसकी सरकार इस बार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। दरअसल अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी देखना दिलचस्प है, क्योंकि हर बार तो यही होता है, 5 साल में सरकार बदल जाती है। लेकिन अब की बार माना जा रहा है अशोक गहलोत की चलाई गई योजनाओं में लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और इसीलिए अशोक गहलोत की इस योजना को सपोर्ट मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने बीजेपी को लपेटा। तेजस्वी बोले, माननीय मुख्यमंत्री के काम का
खुद श्रेय लेना चाहती है बीजेपी। जो भी नीतीश कुमार करते हैं बीजेपी उसका जो भी अनुभव है या फिर जो उसका क्रेडिट है वो खुद ले लेती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की यही सच्चाई है कि वो दुनिया और देश से अब जाने वाली है पार्टी से बाहर। आपको बता दें, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो